हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल लेके आया हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे डेटा टैब में एक टूल होता है आउटलाइनिंग टूल। तो अगर आप आउटलाइनिंग टूल को देखेंगे तो उसमें 3 कमांड होते हैं, ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल करके। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं 3 टूल्स के विशेषताओं के बारे में, इनके प्रयोगात्मक कैसे इसको यूज किया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आउटलाइनिंग टूल का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अगर आपके वर्कशीट पे डेटा काफ़ी संख्या में है और उनमें से कुछ डेटा ऐसे हैं जिन्हें आप कभी यूज करते हो, कभी यूज नहीं करते हो, तो ऐसे वास्ते के लिए आप आउटलाइनिंग टूल का सहारा ले सकते हो। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपको क्विक एनालिसिस करना है तो वो कर सकते हो। खासकर इसमें एक कमांड सब टोटल मिलेगा जो काफ़ी प्रभावशाली कमांड है। उसके माध्यम से भी आप किसी डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। चूँकि सब टोटल आउटलाइनिंग टूल के अंतर्गत मिलता है, इसीलिए सब टोटल को आउटलाइनिंग उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। तो इफ the amount of data in your worksheet becomes overwhelming, creating an outline can help। यानी अगर आपके वर्कशीट पे डेटा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो आपको थोड़ी समस्याएं पैदा कर रहे हैं, उनको एनालाइज करने के लिए तो आप आउटलाइनिंग टूल की सहायता ले सकते हैं। Not only does this allow you to organize your data into groups and then show or hide them from view, but it also allows you to summarize data for quick analysis using the subtotal command। तो वास्तव में आउटलाइनिंग टूल का मेन रोल यही होता है कि आप जिसे देखना चाहते हो उसे देखो, जिसे नहीं देखना चाहते हो उसको आप हाइड करो। तो इसका यूज है ही है, पर साथ साथ अगर आप एक समराइज रिपोर्ट चाहते हो क्विक एनालिसिस के लिए तो आप सब टोटल कमांड का यूज कर सकते हैं। Outlining data. Outlines give you the ability to group data you may want to show or hide from view, as well as to create quick summary using the subtotal command। तो देखिए, जो आउटलाइन होते हैं ये आपको ये एबिलिटी देते हैं कि आपके जो डेटा हैं समूह में, उन्हें आप जब चाहो देखो, जब चाहो छिपा लो। साथ साथ आप उसकी एक क्विक समरी भी बना सकते हैं अपने सब टोटल कमांड के माध्यम से। तो पहले बात कर लेते हैं कि सब टोटल को आउटलाइनिंग में कैसे यूज किया जाएगा। द सब टोटल कमांड कैन बी यूज्ड टू आउटलाइन योर वर्कशीट इन सेवरल वेज। यानी सब टोटल कमांड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं अपने डेटा का आउटलाइनिंग बनाने के लिए अलग अलग तरीके से। इट कम्स कॉमन फंक्शन लाइक सम, काउंट एंड एवरेज। यानी इसमें आपको कुछ कॉमन फंक्शन मिलते हैं, जैसे सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया। आप इसके माध्यम से अपने डेटा का समराइज रिपोर्ट पा सकते हो और उसको अलग एंगल से देख के उस पर एनालिसिस कर सकते हो। आपको एक उदाहरण में देने आ रहा हूँ। इस उदाहरण में मान लेते हैं कि कोई स्कूल है, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स के ड्रेस के लिए कुछ टी शर्ट्स आए हैं। उन टी शर्ट्स के अलग अलग कलर हैं, अलग अलग साइज हैं। तो हमें अगर उसके ऊपर आउटलाइनिंग डेटा का यूज करना है तो उसका क्या बेनिफिट होगा वो आपको आगे दिखाया जा रहा है। देखिए, ये आपका डेटा है। इस डेटा को पहले आपको एक्सेल के सीट पे टाइप करना है। नेम हो गया, पेमेंट हो गया, माने अगर स्टूडेंट ने पेमेंट किया है तो किस तारीख को किया है, नहीं किया तो पेंडिंग है। टी शर्ट का कलर क्या है, टी शर्ट की साइज क्या है। तो अभी तो ये कुछ कम डेटा है, पर अगर ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के डेटा हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो इसके लिए करना ये है कि आप अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करोगे और सबसे पहले आप जिस कॉलम पे अपने डेटा का आउटलाइनिंग करना चाहते हो उस कॉलम को शॉर्ट करना होगा। तो मैं टी शर्ट साइज पे अपने डेटा को शॉर्ट करना चाहता हूँ। तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करके कस्टम सॉर्ट चलाइए। कॉलम के नेम में आप टी शर्ट साइज ले लीजिए और ऑर्डर जो भी लेना है A to Z, Z to A वो ले लीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आप सब टोटल कमांड को चलाएंगे, ये बॉक्स आएगा। तो यहाँ मैं जो अपने डेटा का आउटलाइनिंग करना चाहता हूँ वो टी शर्ट साइज पे करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे क्लिक करने पे आपके पूरे डेटा के कॉलम के नाम आएंगे। मैंने टी शर्ट साइज ले लिया, यहाँ मैंने फंक्शन में काउंट ले लिया, काउंट के साथ एवरेज भी है, सम भी है, मैंने काउंट ले लिया। और हमें जो काउंट करना है ग्रुप बना के वो टी शर्ट साइज पे करना है। मैंने स्मॉल का एक काउंट आ जाए, लार्ज का एक काउंट आ जाए, इसलिए इसको लिया। और यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कुछ लाइक ऐसा आपका डेटा आ जाएगा। चूंकि टी शर्ट साइज को हम लोगों ने अरेंज किया था एक ऑर्डर में, तो लार्ज वाला एक साथ है, स्मॉल वाला एक साथ है, एक्स्ट्रा लार्ज वाला एक साथ है। चूंकि मैंने टी शर्ट साइज पे काउंट फंक्शन चलाया तो देखिए पहले ये लार्ज वाले का हमें काउंट दे रहा है कि 8 स्टूडेंट्स आपके पास हैं जो लार्ज साइज वाले टी शर्ट को परचेज किए हुए हैं। इसमें आपके 7 स्टूडेंट हैं जो स्मॉल साइज के लिए हैं, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 5 है, और टोटल आपके पास जो स्टूडेंट हैं वो 20 हैं। तो ये तो आपको डेटा दिख रहा है। साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ कुछ आउटलाइनिंग के टूल बन गए हैं। तो यहाँ जो माइनस है ये रिप्रेजेंट करता है शो करने के लिए, हाइड करने के लिए। और अगर आप इस माइनस पे क्लिक करोगे तो ये वाला ग्रुप जो लार्ज वाला होगा ये हाइड हो जाएगा, और फिर प्लस पे करोगे तो ये शो होने लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमें लार्ज वाला नहीं देखना है तो इसको हाइड कर दीजिए, स्मॉल वाला नहीं देखना है इसको हाइड कर दीजिए, आपको एक्स्ट्रा लार्ज वाला नहीं देखना है हाइड कर दीजिए। और जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे जिस कैटेगरी पे वो दिखने लगेगा। तो आप इस तरीके से आउटलाइनिंग का बेनिफिट ले सकते हो। साथ साथ अगर आप देखोगे तो 1 2 3 ये आपके 3 लेवल बन जाएंगे। 1 पे क्लिक करने पे आपको केवल ग्रांड टोटल दिखाई देगा, 2 पे क्लिक करने पे केवल लार्ज, स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज के काउंट दिखेंगे, 3 पे क्लिक करने पे हमारे सारे डेटा हमें दिखने लगेंगे। तो ये एक वे है सब टोटल कमांड का इस्तेमाल करने का, जो मैं अभी एक्सेल में आपको करके दिखाऊंगा। अब आपको ये भी सुविधा मिलता है कि आप अपना खुद का एक ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप चाहे रोज का होगा चाहे कॉलम का होगा, और आप जब चाहो तो उन्हें देखने और छिपाने का काम कर सकते हो। इसके लिए शार्ट कमांड को चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ नेम और पेमेंट इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट किया और आपको एक टूल मिलता है ग्रुप, उस ग्रुप कमांड को आप चला दीजिए। ग्रुप कमांड को चलाने पे वो पूछेगा रो का बनाना है कि कॉलम का, तो एक कॉलम है, कॉलम ले लीजिए। कॉलम को लेने के बाद ओके करेंगे तो देखिए इसका एक आउटलाइनिंग टूल मिल जाएगा। अब अगर आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों कॉलम हाइड हो जाएंगे, और आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो दोनों कॉलम दिखने लगेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई कॉलम की जरूरत नहीं है तो फ्रिक्वेंटली उसको शो या हाइड भी किया जा सकता है। इसके साथ एक कमांड आपको ऑटो आउटलाइनिंग मिलता है, इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं आउटलाइनिंग के लिए, एक समराइज डेटा पाने के लिए। जैसे मैंने उसी डेटा को सेम लिया है, इसमें 3 कॉलम बढ़ाया है, क्वांटिटी रेट को मल्टीप्लाई करके टोटल कर दिया है। तो ये जो डेटा है इसी का हम ऑटो आउटलाइनिंग करना चाहते हैं। तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और ऑटो आउटलाइनिंग को चलाना है, तो इसका देखिए ये आउटलाइनिंग टूल बन जाएगा। अब अगर आप माइनस पे क्लिक करोगे तो केवल टोटल आएगा, क्वांटिटी और रेट नहीं दिखेगा। इस तरीके से यहाँ 1 और 2 के लेवल हैं, आप इनके माध्यम से भी आउटलाइनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग एक्सेल में चलते हैं, और वहाँ पर जो भी मैंने आपको एक स्लाइड के फॉर्म में दिखाया है उसको हम लोग प्रयोगात्मक चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ नेम, पेमेंट, टी शर्ट कलर, टी शर्ट साइज, ये सारा डेटा मैंने तैयार किया है। आपको इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा टैब में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट मिलेगा। कस्टम सॉर्ट में आप यहाँ पे उस कॉलम पे डेटा अपना अरेंज करोगे जिसके ऊपर आउटलाइनिंग करना है। तो टी शर्ट साइज ले लिया, यहाँ मैंने ओके कर दिया। तो देखिए लार्ज वाले एक साथ, स्मॉल वाले एक साथ, ऐसे ही अरेंज हो गए। अब ये पूरा डेटा सेलेक्ट है ही है। अब आप आ जाइए आउटलाइनिंग टूल में, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो सब टोटल कमांड मिलेगा। सब टोटल में मैं उस कॉलम को लूँगा जिसके ऊपर मुझे आउटलाइनिंग करना है, टी शर्ट साइज। यहाँ काउंट फंक्शन टी शर्ट साइज पे चलाना है। आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ लार्ज का पूरा काउंट आ रहा है, यहाँ स्मॉल का पूरा काउंट आ रहा है, और इसी ही प्रकार से यहाँ नीचे आपका एक्स्ट्रा लार्ज का आ रहा है और यहाँ पूरे काउंट का सम आ रहा है। अभी मुझे लगता है एक्स्ट्रा लार्ज की जरूरत नहीं है, मैंने माइनस कर दिया तो देखिए एक्स्ट्रा लार्ज आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर आप प्लस करोगे तो फिर एक्स्ट्रा लार्ज आपको दिखने लगेगा। तो इस तरीके से जिस भी ग्रुप को चाहो, जैसे मैंने यहाँ लार्ज वाले को ऑफ कर दिया तो लार्ज नहीं दिख रहा है, प्लस कर दिया दिखने लगा। ऐसे आप स्मॉल को करना चाहते हो
तो उसको भी कर सकते हो। तीनों को मैंने हाइड कर दिया तो तीनों नहीं दिख रहा है, मैंने प्लस किया तो स्मॉल वाला दिखने लगा, प्लस किया तो लार्ज वाला दिखने लगा। तो इस प्रकार से आप आउटलाइनिंग टूल के मदद से भी किसी डेटा का विश्लेषण कर सकते हो। यहाँ लेबल भी है, 1 करेंगे तो केवल ग्रांट आएगा सबका, 2 करेंगे तो सबका इंडिविजुअली आएगा, 3 करेंगे तो जो भी आपका सारा डेटा है उसका आपको रिपोर्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 1 किया तो 1 में पूरा आपका डेटा आ रहा है, 2 किया तो यहाँ खाली लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज का काउंट आ रहा है, 3 कर दिया तो सब सारे डेटा आपको एक्सपेंड होके दिख रहे हैं। तो ये मेन रोल हमारे होता है सब टोटल कमांड का। अब चलिए यूज कर लेते हैं हम लोग ऑटो आउटलाइन को। जैसे ये डेटा लिखा हुआ है, मैंने सबको सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने फार्मूला चला रखा है क्वांटिटी और रेट। ऑटो आउटलाइन के जरूरी है कि आपके डेटा में फंक्शन या फार्मूला इन्वॉल्व हो। अब आप यहाँ पे आएंगे आउटलाइनिंग में, ग्रुप में जाएंगे, आउटलाइन कमांड चलाएंगे तो देखिए आउटलाइन में यहाँ पर ये आउटलाइनिंग बन गया। तो चूंकि इन दोनों को यूज किया गया है फार्मूले पे तो ये एक आउटलाइनिंग आया। माइनस में करूंगा तो खाली टोटल आएगा, वो दोनों कॉलम नहीं आएंगे। प्लस कर दिया तो सारे दिखने लगेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमें केवल टोटल देखना है, क्वांटिटी रेट नहीं देखना है जो इसमें यूज हुआ है, तो आप उसे फ्रिक्वेंटली कर सकते हो यूज। यहाँ से भी लेबल से भी वो काम आप कर सकते हो। अगर इन्हें हटाना हुआ तो सबको सेलेक्ट करेंगे आपको अनग्रुप मिलेगा, आप क्लियर आउटलाइन चला दीजिए तो ये फिर से हो जाएगा। और आप अपने मन मुताबिक भी ग्रुप कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे पेमेंट वाले कॉलम को और नेम वाले कॉलम को मुझे नहीं देखना है, तो दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ ग्रुप में आऊँगा, ग्रुप कमांड चलाऊँगा, यहाँ मैं कॉलम लेके ओके करूँगा तो देखिए इसके लिए आउटलाइनिंग बन गया। अब मैं अगर माइनस करूँगा तो नेम और पेमेंट हाइड हो जाएंगे, हमें केवल इतने ही डेटा दिखाई पड़ेंगे। प्लस में कर रहा हूँ तो सारा दिखने लगता है। और अगर इसे हटाना हुआ तो इसको सेलेक्ट करिए और आप अनग्रुप कमांड चला दीजिए, आप यहाँ से कॉलम ले लीजिए तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आउटलाइनिंग टूल को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। इसका भी प्रयोग आप डेटा का विश्लेषण करने के लिए कर सकते हैं। इनमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप जिसे चाहें उसे प्लस और माइनस के माध्यम से शो या हाइड कर सकते हैं। और लेबल भी 1 2 3 मिलता है, उससे भी हम इनको कोलैप्स या शो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लिया करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं आज का वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं। मैं जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन